अभी तक आप लोगों ने द फोकस ऑन द व्हाट मैटर्स का 9 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज है चैप्टर नंबर 10 और अभी तक आप लोगों ने 9 चैप्टर नहीं देखा है जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है, तो आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो समय को हम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले जाते हैं और कुछ लोग लगता है कि समय कभी पूरा ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह सोचते ही नहीं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज़्यादातर समय उन चीज़ों में निकल जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेकार की बातें सोचना, बिना वजह किसी चीज़ की चिंता करना, यह सब धीरे धीरे हमारे समय को ख़त्म कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त काम ही करते रहो। इसका मतलब यह है कि जो भी करो उसे पूरे फोकस के साथ करो। अगर काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ और अगर आराम कर रहे हो तो उसका पूरी तरह आनंद लो। दिक्कत तब आती है जब हम किसी भी चीज़ में पूरी तरह से नहीं रहते। काम करते वक्त मन सोशल मीडिया पर होता है और जब रिलैक्स करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग काम की चिंता में उलझता रहता है। इस वजह से हम ना ही सही से काम कर पाते हैं और ना ही सही से आराम। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारे लाइफ में ज़्यादा मायने रखती हैं और कौन सी चीज़ें सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। जब भी दिन खत्म हो तो एक बार सोचो कि आज पूरे दिन में कौन सा ऐसा काम किया जो सच में ज़रूरी था और कौन सा ऐसा था जो सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए था। जब तुम इन बातों को समझने लगोगे तो खुद ही बेकार की चीज़ों से बचने लगोगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लोगे। चैप्टर नंबर 11, मुश्किल समय में कैसे मजबूत बने रहें। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा वक्त देखने को मिलता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा है और धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को संभालना, क्योंकि जब हम खुद को संभाल नहीं पाते तो बाकी चीज़ें भी हाथ से निकलने लगती हैं। मुश्किल समय से निकलने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह हमेशा नहीं रहने वाला। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि हम यह सोच ही नहीं पाते कि यह हमें क्या सिखा रही है। अगर हम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखने लगे तो उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम पीछे हटकर देखें तो समझ में आता है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। इससे यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर बाकी लोग अपनी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुश्किल समय में भी खुद को पॉजिटिव रखना सीखो। अगर तुमने मन ही मन मान लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर हाल में खुद को मजबूत रखने का फैसला कर लो तो धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम जितना मजबूत बनोगे उतना ही उनसे जल्दी बाहर निकल आओगे। चैप्टर नंबर 12, सही चीज़ों को प्राथमिकता देना कैसे सीखें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं होती। दिक्कत यह होती है कि हम कई बार उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में कोई ख़ास मायने नहीं रखती और सच में
जो जरूरी होता है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीज़ों में उलझे रहेंगे और असली चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर किसी को प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो चीज़ किसी और के लिए ज़रूरी है वह तुम्हारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं हो सकती। इसलिए किसी चीज़ को ज़रूरी मत मानो क्योंकि बाकी लोग उसे ज़रूरी मानते हैं। खुद से यह सवाल पूछो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है। तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे हेल्थ, तुम्हारे खुद का विकास। जब तक यह साफ नहीं होगा तब तक तुम सही चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाओगे, सही चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों में इतने फंस जाते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता। जैसे कई लोग हर छोटी चीज़ पर गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी समस्या को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और दिन भर उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन पर इतना समय बर्बाद किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीख लें और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो सच में ज़रूरी है, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सही चीज़ों का प्राथमिकता देने के लिए कभी कभी ना कहना भी सीखना पड़ता है। हर चीज़ को हाँ कहने पर तुम हर तरफ से उलझ जाओगे और किसी भी चीज़ पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई चीज़ तुम्हारे असली गोल से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ना सीखो। जब तुम सही चीज़ों को प्राथमिकता देना सीख जाओगे तो तुम्हारी लाइफ ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। चैप्टर नंबर 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को तोड़ देती है और हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी इंसान की शुरुआत से ही खुद पर भरोसा नहीं होता। यह एक आदत होती है जो धीरे धीरे बनती है। खुद पर भरोसा तब आता है जब हम छोटी छोटी कामों को पूरा करते हैं और महसूस करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ में सिर्फ परफेक्शन ढूंढते हैं और यह सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक हम कुछ शुरू नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। हर बड़ा इंसान छोटी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। अगर तुम हर गलती बाद खुद को कोसोगे तो कभी भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार लोग यह सोचकर डरते हैं अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और फेल हो गए तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने बारे में ही सोचने में इतना बिजी है कि उन्हें तुम्हारी असफलता से कोई खास मतलब नहीं होता। जब यह समझ में आने लगता है कि हमें सिर्फ अपने सफ़र पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सोच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब खुद पर भरोसा रखना आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं आता। यह तब बनता है जब तुम बार बार कोशिश करते हो, गिरते हो और फिर उठकर आगे बढ़ते हो। अगर हर बार हार मान लोगे तो ये भरोसा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हर हाल से सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम खुद को उस मुकाम पर पाओगे जहां तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 14, सही लक्ष्य कैसे तय करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें लाइफ में क्या करना है। बस बाकी लोगों को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर अपना गोल बना लेते हैं और फिर कुछ वक्त बाद खुद को उसी में उलझा हुआ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं किया कि असल में हमें क्या चाहिए।
अगर लक्ष्य तय नहीं करोगे तो रास्ता कितना भी आसान क्यों ना हो, तुम्हें कहीं पहुंचने का एहसास ही नहीं होगा। सही लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझने लगते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते तो खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही यह सोच लो कि क्या तुम सच में उसी चीज को चाहते हो, तो आगे चलकर ऐसी परेशानी नहीं होगी। कई बार लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए क्या क्या करना होगा। सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी होगी, खुद को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारा गोल सच में तुम्हारे दिल के करीब होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ दूसरों को देखकर तय किया गया है तो थोड़ी मुश्किल आते ही मन में लगने लगेगा कि छोड़ दो। चैप्टर नंबर 15, जिंदगी को संतुलित कैसे रखें। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए समय ही नहीं है। हर कोई या तो किसी न किसी काम में डूबा है या तो फिर उसके पास कोई ना कोई टेंशन में फंसा हुआ है। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब हर चीज़ को बैलेंस बना लें, हर चीज़ को बैलेंस बना कर चलें। अगर सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को एंजॉय करने का वक्त ही नहीं दोगे तो एक समय बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। और अगर सिर्फ मज़े करते रहोगे और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करोगे तो ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलित बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होंगे जब काम ज़्यादा होगा, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब खुद के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी एक चीज़ में इतना भी मत डूब जाओ कि बाकी सब कुछ पीछे छूट जाए। रिश्तों में संतुलन रखना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार, अपने दोस्तों को समय ही नहीं देते और बाद में जब उन्हें ज़रूरत होती है तो कोई भी उनके साथ नहीं होता। वहीं कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक हेल्दी बैलेंस होना ज़रूरी है, जहां काम भी हो, रिश्ते भी हो और खुद के लिए समय भी हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लाइफ में जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। अगर काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ और अगर रिलैक्स कर रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जियो। जब हर चीज़ का बैलेंस सही होगा तो ज़िंदगी भी ज़्यादा सुकून भरी लगेगी। संतुलन ही वह चीज़ है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है और हमें सही मायनों में खुश रखता है। कंक्लूज़न यह है कि अगर सच में लाइफ को बेहतर बनाना है तो फोकस करना सीखना पड़ेगा चीज़ों पर जो सच में मायने रखती है। हमने इस पूरे सफ़र में देखा कि कैसे समय की अहमियत समझनी है, खुद को बेहतर बनाना है, मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी, सही लक्ष्य तय करने हैं और ज़िंदगी को बैलेंस में रखना है। अब सवाल यह है कि क्या यह बातें सिर्फ सुनने तक ही रहेंगी या इन्हें सच में अपनी ज़िंदगी में उतारो, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे अपनाने से आता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आप चाहते हैं कि लाइफ में और भी ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखो जो सच में काम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। यहाँ ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को सच में बदल सकती हैं।